Assalamu alaikum and welcome back to Python Beginner to Advanced course. My name is मोहम्मद मुगीस आसिफ और आज हम बात करेंगे आउटपुट स्टेटमेंट्स के बारे में। तो आउटपुट स्टेटमेंट्स के बारे में बात करने से पहले हम पहले प्रोग्राम के फ्लो को समझ लेते हैं। तो बेसिकली एक प्रोग्राम में हो क्या रहा होता है, कंप्यूटर इनपुट लेता है, कुछ प्रोसेसिंग यानी कि कैलकुलेशंस करता है और फिर हमें आउटपुट प्रोवाइड कर देता है। तो आउटपुट स्टेटमेंट के साथ अभी हम लोग कुछ काम कर भी चुके हैं और आज हम डीप डाइव करेंगे। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, सबसे पहले प्रिंट और हम करवाते हैं हेलो वर्ल्ड। तो इसको मैं सेव कर लेता हूँ। तो मैं डेस्कटॉप पे यहाँ पे लिख देता हूँ इसको आउटपुट डॉट पाई। तो हमारे सेव करने के बाद हमारे इंटरप्रेटर को पता चल जाएगा कि ये पाइथन लैंग्वेज है। तो अब हम इसको बिल्ड करते हैं। तो हमारा रिजल्ट आ गया है हेलो वर्ल्ड। तो बेसिकली यहाँ पे हुआ क्या है, मैंने एक प्रिंट फंक्शन को कॉल किया। ये प्रिंट हमारा एक फंक्शन है और उसके अंदर मैंने कुछ आर्ग्यूमेंट्स पास किए हैं। वो आर्ग्यूमेंट थी स्ट्रिंग की फॉर्म में। तो अब हम पहले देख लेते हैं कि फंक्शंस क्या होते हैं। तो फंक्शंस बेसिकली क्या होते हैं, फंक्शंस प्री डिफाइंड कोड होते हैं। मतलब पहले से एक कुछ कोड्स प्रोग्रामर ने लिखे होते हैं और उनके कुछ पर्टिकुलर फंक्शंस होते हैं। तो अब क्या है कि अब अगर मैंने प्रिंट करवाना है किसी भी चीज़ को, तो मैंने स्टार्टिंग से कोई मतलब पहले प्रिंट फंक्शन नहीं बनाना। प्रिंट ऑलरेडी एक प्री डिफाइंड फंक्शन है, उसको मैंने सिर्फ कॉल किया है और मैंने एक आर्ग्यूमेंट पास किया है। तो जब भी हम फंक्शंस के साथ प्ले कर रहे होते हैं, हमें कुछ आर्ग्यूमेंट पास करनी होती है। यहाँ पे मैंने हेलो वर्ल्ड स्ट्रिंग की फॉर्म में आर्ग्यूमेंट पास किया है। तो फंक्शंस जब भी हम कॉल करेंगे, हम डिफरेंट डाटा टाइप्स यूज कर सकते हैं इसके साथ। मींस के मैंने स्ट्रिंग यूज की है, यहाँ पे हम इंटीजर डाटा टाइप भी यूज कर सकते हैं, मैं उसको भी कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे करता हूँ प्रिंट और मैं सिंपली कर लेता हूँ 50। और जब मैं बिल्ड करूंगा तो देखिए मेरे पास आंसर आ गया 50। तो मीन्स कि हम डिफरेंट डाटा टाइप्स को यूज कर सकते हैं। अब लेट से यहाँ तक तो हमने ये किया कि जो कुछ मैं लिख रहा हूँ वो प्रिंट हो रहा है। लेट से मैंने एक स्टेटमेंट लिखनी है और उसके साथ कुछ वेरिएबल्स में से जो डाटा है उसमें कुछ कैलकुलेशन करनी है। तो वो कैसे करेंगे, तो उसमें हम सबसे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, x इज इक्वल टू 5 और y इक्वल्स टू 30 कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं प्रिंट स्टेटमेंट लगाता हूँ और मैं लिखता हूँ द वैल्यू आफ्टर multiplication of 5 and 30 is। अब यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि मैं इनको मल्टीप्लाई भी कराऊँ और साथ ये स्टेटमेंट भी लिखी है, मतलब ये स्टेटमेंट भी मुझे शो हो। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कंकैटिनेशन ऑपरेटर लगाऊंगा, दैट इज कोमा। ठीक है, हम प्लस भी यूज कर सकते हैं, मैं अभी फर्क समझा दूंगा कि दोनों में क्या फर्क है। तो यहाँ पे मैंने कोमा लगाया और मैंने लिख दिया x मल्टीप्लाई बाय y। अब जब मैंने प्रोग्राम को बिल्ड किया तो मेरे पास ये आंसर आ गया, द वैल्यू आफ्टर मल्टीप्लिकेशन ऑफ 5 एंड 30 इज 150। तो मीन्स कि ये कंकैटिनेशन ऑपरेटर है और इस तरह हम लोग इनके साथ ये फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं प्लस और कोमा के बारे में। तो प्लस हम लोग उस वक्त यूज़ करेंगे जब हम दोनों आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो सेम डाटा टाइप की पास कर रहे होंगे। यहाँ पे मैंने क्या किया है कि मैंने एक डाटा टाइप स्ट्रिंग यूज़ की है और दूसरी डाटा टाइप थी मेरी इंटीजर। मीन्स कि मैंने वेरिएबल्स यूज़ किए हैं और यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग यूज़ किया है। तो मैंने यहाँ पे कोमा से कंकैटिनेट कर दिया है। अब अगर मैं यहाँ पे करता हूँ लेट से प्रिंट हेलो प्लस मुगीस, तो यहाँ पे मैं प्लस यूज करूंगा क्योंकि दोनों जो है वो सेम डाटा टाइप के आर्ग्यूमेंट्स में पास कर रहा हूँ। अब मैं इसे बिल्ड करूंगा तो देखें यहाँ पे शो हो गया मुझे हेलो मूवीज। तो एक और भी तरीका है कि समटाइम्स हम एक्स्ट्रा स्पेस डालना चाह रहे होते हैं। मतलब कि अगर मैं इसको साथ लिखता हूँ और बिल्ड कर देता हूँ, यानी कि यहाँ पे स्पेस नहीं देता कोटेशंस के दरमियान, तो ये साथ शो होगा। तो इसका एक और तरीका है कि हम यहाँ पे एक एक्स्ट्रा से ये यूज़ करेंगे, मतलब कोटेशन मार्क्स
एंटर करेंगे तो यहाँ पे मैं इसमें स्पेस दे दूंगा। अब जब मैं बिल्ड करूंगा तो यहाँ पे एक स्पेस आ जाएगी। अभी इस वक्त इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने बस फंक्शंस बता दिए कि इस तरीके से भी ये काम हो सकता है। तो पाइथन जो है वो बहुत ही इंटेलिजेंट लैंग्वेज है। इधर इसमें हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती जैसे सी प्लस प्लस में हो रहा होता है, यहाँ जावा में यूज़ हो रहा होता है। तो यहाँ पे बहुत ही हम कम कोड लिखेंगे और ज़्यादा काम हमारा हो जाया करेगा। अब हम लोग एक काम करेंगे, हम लोग इस लाइन को मिटा देते हैं और हम इस लाइन को दोबारा से लिखते हैं किसी और तरीके से। मीन्स के यहाँ पे अगर मैं 5 और 30 वैल्यू नहीं याद करना चाह रहा हूँ, मतलब मुझे नहीं याद, मैंने काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम लिख लिया है तो मैंने x को क्या वैल्यू दी थी, y को क्या दी थी, बट मैंने सिर्फ मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, उनको मल्टीप्लाई करवाना है, तो वो कैसे होगा। तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा टपल्स का। तो सबसे पहले मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ, द वैल्यू आफ्टर मल्टीप्लिकेशन ऑफ, और यहाँ पे मैं कर्ली ब्रेसेस यूज करूंगा और यहाँ पे इंडेक्स दे दूंगा 0 एंड 1 इज, और यहाँ पे मैं 2 डॉट फॉर्मेट एक्स वाई एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई। इसको मैं पहले बिल्ड करवाता हूँ और अब मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पे हुआ क्या। सबसे पहले मैंने क्या किया है, मैंने आर्ग्यूमेंट के अंदर इंडेक्स 0 मतलब जो टपल लिया है और यहाँ पे इंडेक्स 0 पे वाई एक्स की वैल्यू दे दी है। इंडेक्स 1 को मैंने y की वैल्यू दी है और इंडेक्स 2 को पे मैंने मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कर दिए हैं x इंटू वाई। अब होगा क्या, याद रखें टपल्स में आपको याद होगा हम वैल्यूज को चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पे मैंने कर दिया है 0, तो मीन्स के 0 x की वैल्यू से रिप्लेस हो गया है और x की वैल्यू हमारे पास 5 थी। फिर 1 जो है वो y की वैल्यू से रिप्लेस हुआ है और y की वैल्यू हमारे पास 30 थी। अब जब मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है, हमने इनको मल्टीप्लाई करवाया है, तो वो 2 टपल में स्टोर हो रहा है और वो हमारे पास आउटपुट आ रही है 150। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ सेम लाइन को, बट सीक्वेंस चेंज कर देते हैं। द वैल्यू आफ्टर मल्टीप्लिकेशन ऑफ, अब मैं इंडेक्स 1 को पहले ले आया हूँ, मीन्स के y की वैल्यू यहाँ पे आ गई है, एंड 0 ये x की वैल्यू है, इज, और आंसर हमारा 2 ही। और फिर मैं इसको फॉर्मेट करूँगा x इंटू वाई इंटू एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई। अब मैंने इसको रन किया। अब आपके सामने वाजिया फ़र्क है कि द वैल्यू आफ्टर मल्टीप्लिकेशन ऑफ 5 मीन्स के हमारे पास जो इंडेक्स 0 था एंड 30 जो इंडेक्स y था, और ये इंडेक्स 2 पे हमारे पास आंसर आ रहा था। अब जब मैंने सीक्वेंस चेंज किया है, तो जैसे कि हमने टपल्स के टॉपिक में डिस्कस किया था कि वैल्यूज जो हम एक दफ़ा असाइन कर देते हैं वो दोबारा चेंज नहीं हम कर सकते। तो अब जब मैंने 1 को पहले लिखा है और 0 को बाद में लिखा है, तो ऐसा नहीं हुआ कि 1 जो है वो x की वैल्यू को फेच कर लेगा। 1 की वैल्यू जो हमने पहले डिफाइन की है वो y ही रहेगी। 0 इंडेक्स हमारा x को ही पॉइंट करेगा और 1 इंडेक्स हमारा y को ही पॉइंट करेगा। तो यहाँ पे जो हम फॉर्मेट के साथ यूज कर रहे होंगे उस सीक्वेंस के मुताबिक हमारा इंडेक्स चल रहा होगा। अभी ये काम हमने इंडेक्स के थ्रू किया है, लेकिन अगर आप लोग सी प्लस प्लस या जावा से स्विच करें पाइथन पे, तो मे बी आप लोग ऑलरेडी फेमिलियर होंगे मॉड्यूलर सिस्टम के बारे में। तो अभी हम यही काम इंडेक्स की बजाय मॉड्यूलर सिस्टम के थ्रू करेंगे। तो लेट से अब हम लोग बात कर लेते हैं मॉड्यूलर सिस्टम के बारे में। तो मैं अपना नेम प्रिंट करवाऊंगा, हेलो मुगीस। अब ये एक तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ माई नेम का, और मैं उसमें स्टोर करवा लेता हूँ अपने नाम को, और फिर मैं यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ हेलो
तो यहाँ पे मैं कंकैटिनेशन के लिए प्लस का ऑपरेटर यूज़ करूँगा और फिर मैं लिख दूँगा माई नेम। अब मैंने जब बिल्ड किया तो सेम रिजल्ट मुझे शो हो रहा है, हेलो मुगीस। यहाँ पे हम एक काम करते हैं, हम एक और चीज़ ऐड करते हैं, वेलकम टू दिस कोर्स। अब देखें, अब यहाँ पे समहाउ अगर मैं यहाँ स्पेस ऐड कर भी दूँ इस तरीके से, तो मतलब कितने अगर मैं वेरिएबल्स अगर मैं ज़्यादा बना चुका हूँ यहाँ पे, तो मुझे बार बार वो वेरिएबल्स का नाम याद रखना पड़ेगा, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ऑड है। और लेट्स से मेरा नाम मल्टीपल जगह पे यूज़ हो रहा है कि हेलो मुगीस, मुगीस विल टीच यू दिस, मुगीस विल टीच यू दैट, तो हर दफ़ा मुझे माई नेम लिखना पड़ेगा यहाँ पे। तो अभी यही काम मैं मॉड्यूलस के साथ करूँगा, तो इस तरह होगा कि मैं यहाँ पे लिखूँगा प्रिंट और लिखूँगा हेलो, और यहाँ नेम की बजाय मैं लिखूँगा परसेंटेज एस, कि मीन्स मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग का आर्ग्यूमेंट पास किया, और आगे लिखूँगा वेलकम टू दिस कोर्स। अब यहाँ पे इस स्ट्रिंग के अंदर मुझे कुछ ना कुछ डिफाइन भी तो करना ना, यहाँ पे क्या आना चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा परसेंटेज और माई नेम। अब देखें, अब यहाँ पे मैंने जब ये लिखा है तो माई नेम में जो कुछ स्टोर है, मतलब मेरा नाम स्टोर है ना, वो यहाँ पे शो हो जाएगा। अब मैं इसे रन करके दिखाता हूँ, तो देखें, हेलो मुगीस, वेलकम टू दिस कोर्स। तो अब यही काम हम लोग इंटीजर के साथ भी कर सकते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट के साथ भी कर सकते हैं। तो अगर हम कोई फ्लोटिंग पॉइंट नंबर प्रिंट करवाना चाह रहे हैं तो मैं लिख देता हूँ फ्लोटिंग, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2.55, और फिर मैं इसको प्रिंट करवाऊँगा मॉड्यूलस के साथ, और यहाँ पे मैं लिखूँगा द वैल्यू ऑफ सॉरी द वैल्यू ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर इस, और यहाँ पे मैं परसेंटेज एफ यूज़ करूँगा, और यहाँ पे मैं लिख दूँगा परसेंटेज का साइन और फ्लोटिंग। अब जब मैंने इसको बिल्ड किया तो मेरे पास ये रिजल्ट आ गया, मतलब जो भी मैंने इसको स्टोर करवाया इसको मैंने फ्लोटिंग के अंदर उसका रिजल्ट करवा दिया है 2। यहाँ पे हम 2f यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह अगर मुझे ये इंटीजर के अंदर चाहिए इसकी वैल्यू, तो मैं यहाँ पे करूँगा परसेंटेज डी, और फिर मैं इसको बिल्ड करूँगा। तो देखें, डी हमारा इंटीजर के लिए यूज़ होता है, तो यहाँ से हम लोग क्या करें, हम लोग डाटा टाइप्स के साथ प्ले कर रहे हैं। तो अब मैंने जब इसको यहाँ पे इस तरह लिखा है, अगर स्ट्रिंग कर दूंगा तो यहाँ पे एस करने से स्ट्रिंग हो जाएगा, और बिल्ड करूँगा तो ये जो भी मैंने स्टोर करवाया वो शो हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ परसेंटेज डी यूज़ करूँगा तो जैसे मैंने पहले बताया हमें इंटीजर में वैल्यू शो हो जाएगी। इसी तरह अगर मैं 2f यूज़ करूँगा फिर इसको प्रिंट करूँगा तो हमारे पास डिफरेंट फ्लोटिंग में यूज़ हो जाएगी। तो मसलन बात यह है कि हम लोग डिफरेंट डेटा टाइप्स के साथ प्ले कर रहे होते हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, बस थोड़ी सी ट्रिकी है। तो आप लोगों से फिर गुजारिश ये है कि इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। देखें, एरर्स आ रहे होंगे, आप लोग जब प्रैक्टिस करते हैं तो चीज़ें बिल्कुल स्मूथ नहीं जाती, एरर्स आते हैं। तो एरर्स जब आप लोग आते हैं तो आप लोगों ने क्या करना है, उसको गूगल करें, और अगर नहीं समझ आ रही तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में मुझसे पूछें, कोड शेयर करें, जो भी एरर आएगा मैं उसको वहाँ डिफाइन कर दूंगा। और जैसे मैंने पहले बताया था कि अगर क्वेरीज ज़्यादा आती हैं तो मैं एक अलग से एक बोनस सेशन बना दूंगा वीकेंड पे, और वहाँ पे मैं डिफाइन कर दिया करूँगा कि जो क्यूरीज आई थी उसके सॉल्यूशंस क्या हैं, और जो भी मैं असाइनमेंट दे रहा होता हूँ उसके क्या क्या आंसर्स हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, उसमें हम लोग इनपुट स्टेटमेंट्स के बारे में बात करेंगे। तो सी इन द नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।